नमस्कार, मैं मृगेंद्र मिश्रा आज फिर आपके सामने इन्वेस्टमेंट से संबंधित कुछ बात करने आया हूं। और आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं वो कल का ही कंटिन्यूएशन है। कल हम लोगों ने शेयर्स के बारे में कुछ बातें की थी और अगर आपने डिसाइड कर लिया है एक बार कि हमें शेयर्स में इन्वेस्ट करना है और पर्टिकुलरली लिस्टिंग वाली कंपनीज में करना है, जो कंपनी ऑलरेडी एक्सचेंजेज में लिस्टेड हैं उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, तो आपके पास किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम थोड़ी सी चर्चा आप लोग के साथ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखें तो शेयर्स में आपके पास दो तरीके से आप जा सकते हैं। डायरेक्ट एक्सचेंज का मतलब है कि आप ब्रोकर के माध्यम से जाएं या फिर फंड मैनेजर के माध्यम से जाएं। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जब भी फंड मैनेजर के माध्यम से आप जाते हैं तो आपके पास तीन तरह के ऑप्शन होते हैं इन्वेस्ट करने का शेयर्स में, और वो क्या है? म्यूचुअल फंड, इक्विटीज में, या पीएमएस, या अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। इस तीन तरीके से आप करते हैं, जिसमें एक फंड मैनेजर होता है, उनकी पूरी टीम होती है जो कि रिसर्च करती है और डिसाइड करती है कि आपका पोर्टफोलियो कैसा होगा, आपका शेयर्स का पोर्टफोलियो क्या होगा। ये डिसीजन फंड मैनेजर्स लेता है आपके बिहाफ में। तो निश्चित रूप में उसमें आपका से कुछ नहीं होता है, आप एक पोर्टफोलियो लेते हैं, मगर इसके अलग फायदे हैं जो किसी और दिन हम लोग डिस्कस करेंगे। या पहले भी हम लोगों ने म्यूचुअल फंड के बारे में काफ़ी डिस्कशन की है और आप लोगों ने इसको जाना और समझा होगा हमारे प्रीवियस एपिसोड्स में। अब आज जो हम लोग डिस्कस करते हैं कि डायरेक्ट एक्सचेंज यानी ब्रोकर के माध्यम से, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, जब ब्रोकर के माध्यम से आप शेयर्स खरीदने का सोचते हैं तो क्या होता है, किस तरह से आप कर सकते हैं। तो उसमें भी दो तरीके से आप खरीद या बेच सकते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया था कि जब भी आप ब्रोकर के माध्यम से शेयर्स में ट्रेड करना चाहते हैं तो एक तो आपको उसके लिए चाहिए डीमैट अकाउंट और दूसरा चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट, जो किसी खास ब्रोकर के यहां आप खोल सकते हैं। ऑफ कोर्स डीमैट अकाउंट आप सर्टेन बैंक्स में भी खोल सकते हैं, जो भी एनएसडीएल या सीडीएसएल के मेंबर हैं उनके यहां आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। तो जब भी आप डायरेक्ट शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें दो तरीके से आप जा सकते हैं, या तो कैश के माध्यम से जा सकते हैं या फिर डेरिवेटिव के माध्यम से जा सकते हैं। कैश का मतलब क्या हुआ कि आपके पास जितने पैसे हैं उतने पैसे के आप एक्सचेंज से, ब्रोकर के माध्यम से शेयर्स खरीद सकते हैं। आप एक शेयर खरीदना चाहें, 2 शेयर खरीदना चाहें, 10 शेयर खरीदना चाहें या सैकड़ों हजारों शेयर खरीदना चाहें, वो आप डिसाइड करेंगे। मगर प्राइस, किस प्राइस पे आप खरीदेंगे या बेचेंगे शेयर्स को, वो डिपेंड करता है कि उस वक्त जो प्राइस एक्सचेंज में अवेलेबल है, जिस प्राइस पे चीजें बिक रही हैं या खरीदी जा रही है, उसी एक्सचेंज पे आपके ट्रेड होंगे। मगर यहां क्वांटिटी आप डिसाइड करते हैं ब्रोकर के माध्यम से। जब भी डिसाइड करना है कि कौन से शेयर खरीदने, किस शेयर्स में आप पैसा लगाएं, तो आप डायरेक्टली पैसे उतने पे करते हैं और उसके शेयर्स आप खरीद लेते हैं। वो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में आ जाता है और आप उसके मालिक बन जाते हैं। करेक्ट। मगर एक दूसरा तरीका और होता है डेरिवेटिव्स के माध्यम से। डेरिवेटिव का माध्यम क्या हुआ कि ये डायरेक्टली आप शेयर्स नहीं खरीदते हैं, मगर शेयर्स जैसा ही कुछ चीज खरीदते हैं। मीन्स एग्जाम्पल लीजिए कि जब भी कैश मार्केट में आप कोई शेयर खरीदते हैं तो आप जितनी क्वांटिटी चाहे उतनी खरीद सकते हैं। मगर जब भी डेरिवेटिव्स मार्केट में आप खरीदने जाते हैं, डेरिवेटिव जिसको हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस बोलते हैं, उसमें जब आप खरीदने जाते हैं तो मिनिमम एक लॉट खरीदते हैं। यहां आप शेयर्स के अलावा इंडेक्स को भी खरीद सकते हैं। यहां आप चाह के भी निफ्टी को डायरेक्ट नहीं खरीद सकते हैं। निफ्टी या कोई भी इंडेक्स खरीदना हो तो आपको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के जरिए जाना होता है और खरीदना होता है। मगर डेरिवेटिव्स में आप चाहें तो इंडेक्स को खरीद सकते हैं और इंडेक्स की इनफैक्ट सबसे अधिक ट्रेडिंग होती है डेरिवेटिव्स में। डेरिवेटिव्स में सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि आप कम पैसे में बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बड़ा पैसा डाल सकते हैं। मीन्स आपको सिर्फ मार्जिन पे करना होता है और मार्जिन एक्सचेंज डिसाइड करता है कि 20% होगा, 25% होगा, 30% होगा या 40% होगा। मगर जब भी आप खरीदेंगे लॉट में खरीदेंगे, यानी मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स एक साथ खरीदने होंगे। और इसमें एक और जो नियम है कि आप जो भी खरीदें, जब भी डेरिवेटिव की बात होती है तो 3 महीने की सीरीज चलती है। जैसे आज हम लोग जून महीने में हैं तो एक डेरिवेटिव का सीरीज चल रहा है जून महीने का, एक चल रहा है जुलाई महीने का और एक चल रहा है अगस्त महीने का। यानी जून महीने के लास्ट थर्सडे को ये एक्सपायर कर जाएगा, वैसे जुलाई महीने का भी एक्सपायर करेगा और अगस्त महीने के भी एक्सपायर करेंगे। यानी हर लास्ट थर्सडे को उस पर्टिकुलर मंथ का वो एक्सपायर कर जाता है और उस दिन जो भी वैल्यू होगी आपके उस लॉट शेयर की, वो अपने आप एक्सचेंज काट देगा, यानी खत्म हो जाएगी आपकी पोजीशन और उसमें जो भी प्रॉफिट होगा या नुकसान होगा उसकी भरपाई आपको करनी होगी। ऑफ कोर्स जब मैंने कहा कि लॉट्स में आप खरीदते हैं या बेचते हैं तो इसका मतलब ये हुआ
कि आप पैसा तो ऑफ कोर्स अपफ्रंट हो सकता है कम देना पड़े आपको, मगर रिस्क आपकी पूरी की पूरी लॉट पे होती है। ऑफ कोर्स जब रिस्क मैं कहता हूं पूरी लॉट पे होती हो तो रिवार्ड भी पूरे लॉट पे ही मिलता है। जैसे एग्जांपल लीजिए, निफ्टी का लॉट है 50 शेयर का, तो 50 शेयर और आज के डेट में मान लीजिए कि 15,000 के आसपास निफ्टी चल रहा है, तो 50 गुने 15,000 यानी कि तकरीबन अगर वैल्यू के हिसाब से देखेंगे तो एक लॉट का वैल्यू हो गया 7.5 लाख। हो सकता है आज के डेट में आपको 2 लाख या 2.5 लाख में जो एक्सचेंज की मार्जिन करंट होगी उसके हिसाब से आपको पेमेंट करके आप पूरे 7.5 लाख का वो खरीद सकते हैं। मगर जब जब मार्जिन कॉल होगा एक्सचेंज का तब तब आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा। यानी डेरिवेटिव किसके लिए है इसको समझ लीजिए। इसमें भी डेरिवेटिव में 2 तरीके से कर सकते हैं, प्योरली फ्यूचर्स के तरीके से, और उसमें भी एक और तरीका है ऑप्शन कि आप नहीं चाहते हैं कि आपका अनलिमिटेड नुकसान हो या अनलिमिटेड प्रॉफिट, तो आप निश्चित रूप से चाहेंगे नुकसान अनलिमिटेड ना हो, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप ऑप्शंस में जाएं कॉल और पुट के जरिए। यानी आपको लगता है कि कोई इंडेक्स या शेयर्स जो डेरिवेटिव में लिस्टेड है उसकी चढ़ने वाली है, ऊपर जाने वाली है, तो आप कॉल खरीद ले सकते हैं, और अगर लगता है कि नीचे जाने वाली है तो आप पुट ले सकते हैं। तो अपने नुकसान को आप लिमिट कर सकते हैं कि जितना आपने कॉल या पुट खरीदने में प्रीमियम पे किया है सिर्फ मैक्सिमम नुकसान आपका उतना ही होगा, उससे अधिक नहीं होगा। जबकि फ्यूचर में ऐसा नहीं है, फ्यूचर में ये अनलिमिटेड हो सकता है, कितना भी हो सकता है। करेक्ट। तो डेरिवेटिव सभी के लिए नहीं है, मैं जस्ट जानकारी के लिए आप लोगों को दे रहा हूं। डेरिवेटिव बहुत ही एक्सपर्ट लोगों का काम है, और पर्टिकुलरली ये जब आया था तो आया था हेजिंग के पर्पज से कि अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए डेरिवेटिव्स का यूज होता था। मगर समय के साथ साथ आज के डेट में ये स्पेकुलेशन भी काफी लोग डेरिवेटिव्स के जरिए करते हैं। वो सही है या गलत है ये डिसीजन आपको लेना। मेरा काम निश्चित रूप से यह है कि मैं बताऊं कि डेरिवेटिव्स में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, वो आपको डिसाइड करना। अब जब हम लोग कैश की बात करते हैं कि प्राइमरीली अगर हम लोग देखें नॉर्मल कोई भी इंसान जब शेयर्स की बात करता है तो कैश सेगमेंट की बात करता है कि मतलब जितने पैसे हैं उतने पैसे की मैं शेयर खरीद लूंगा, जो कंपनियां में समझ में आती है उसके शेयर खरीद लूंगा। इनफैक्ट अगर शेयर्स में पैसे बनने की मैं बात करूं तो शॉर्ट टर्म में दिखता जरूर है कि डेरिवेटिव्स में ज्यादा पैसे कभी कभी बन जाते हैं, मगर नुकसान भी कभी कभी बहुत बड़े होते हैं। मगर कैश में क्या है कि जो शेयर्स आपने खरीद लिया वो शेयर्स तो आपके हैं ना। अगर मान लीजिए उसके प्राइस गिर भी गए तो मैक्सिमम लॉस जो आपका होगा वही होगा जो शेयर का प्राइस था। अनलिमिटेड लॉस में आप नहीं जाएंगे। करेक्ट। जब भी मैं बात करता हूं शेयर्स का तो मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि शेयर्स में इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि हाईएस्ट रिस्क, काफी हाई रिस्क आप लेते हैं। जब रिस्क लेते हैं तो आपको रिवार्ड भी अधिक मिलती है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से कैश में आप शेयर्स बाय और सेल कर सकते हैं। कैश में खरीदने के लिए इंडिविजुअल शेयर्स खरीद सकते हैं या एक्सचेंज ट्रेड फंड भी खरीद सकते हैं। जो मैंने इंडेक्स की बात की थी, इंडेक्स चूंकि आप कैश सेगमेंट में नहीं खरीद सकते हैं तो उसका जो रेप्लिका है कैश मार्केट में जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के रूप में, उसको आप चाहें तो खरीद सकते हैं, और इस तरीके से कैश मार्केट में कर सकते हैं। मैं आने वाले दिनों में और डिस्कस करूंगा आपसे कि कैश मार्केट में जाने के लिए कोई कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए क्या क्या चीज देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए उसके बारे में बात करूंगा। डेरिवेटिव्स के बारे में बहुत ज्यादा बात फिलहाल नहीं करूंगा। आने वाले दिनों में हो सकता है किसी एक्सपर्ट को ला के आपके साथ बैठाऊंगा, क्योंकि मैं खुद भी डेरिवेटिव्स में डील निश्चित रूप से नहीं करता हूं। तो ये मैं किसी और को भी लेके आऊंगा, आपके साथ बैठाऊंगा और इसके बारे में कुछ जानकारी और आने वाले दिनों में देने की कोशिश करूंगा। मगर कैश मार्केट में अगर आप डिसाइड करते हैं खरीदने का, तो मैंने जैसा कि कहा पहले भी कि आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए, एक ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि बेस किस कंपनी के शेयर्स खरीदें। किसी के टिप्स पे अगर जाएंगे तो आपका रिस्क और अधिक होगा। यदि खुद आप समझते हैं चीज़ों को, मार्केट को समझते हैं, तब आप खरीद रहे हैं तो निश्चित रूप से वो बेहतर ऑप्शन है। तो मैं हमेशा सजेस्ट वही करता हूं कि जब भी आप शेयर्स में जाएं और खास के कैश सेगमेंट में जाते हैं तो खुद अच्छे से ड्यू डिलिजेंस करें। जिस कंपनी का भी शेयर्स खरीदना चाहते हैं, हम लोग आएंगे डिटेल में कि कंपनी के बारे में आप कैसे जानकारी हासिल कर सकते हैं, उसे कुछ एक चीज़ों को हम लोग आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस निश्चित रूप से करेंगे। तो आज मैं यही डिस्कशन करना चाह रहा था आप लोग के साथ कि भाई शेयर्स हाई रिस्क हाई रिटर्न की चीज़ है। फंड मैनेजर के माध्यम से अगर नहीं जाना है, डायरेक्ट ब्रोकर के माध्यम से जाना है, तो आप कैश और डेरिवेटिव में डिसाइड करें, चीज़ों को समझें और तब अगला कदम बढ़ाएं। डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट कंपलसरी है, मगर बाकी चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान रखें और तब
अगला कदम बढ़ाएं, पहला कदम बढ़ाएं। तो मुझे लगता है ये इन्फॉर्मेशन आपको आज काम की आई होगी। शेयर्स मार्केट में इन्वेस्ट करने का अगर आप सोच रहे हैं तो ये काम का आया होगा। हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग वगैरह भी कैसे होता है, इसके लिए भी आगे आने वाले दिनों में हम लोग बात करेंगे निश्चित रूप से। तो मैं फिर आज वो, चूँकि मैंने म्यूचुअल फंड के बारे में आज फिर बताया आपको, तो फिर वो डिस्क्लेमर दूंगा कि म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, सो प्लीज़ रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली। सो थैंक यू वेरी मच, नमस्ते, फिर हम लोग मिलते हैं।